देखो इसमें क्या देखेंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे हम फॉर द लैगिंग लोड पावर फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो लोड है वो क्या कर रहा है, आपका लैग कर रहा है। ठीक है, जो आपका करंट है, वोल्टेज से क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, तो देखो जो अपना जो मूविंग कॉइल है, जो पीसी है, उसमें क्या होता है, वो किसके अक्रॉस कनेक्टेड होता है, लोड के अक्रॉस कनेक्टेड होता है। ठीक है, विच कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द लोड वोल्टेज, जो कि करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, लोड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो आपका जो मूविंग कॉइल होता है ना, वो हाईली क्या होता है, रेजिस्टिव होता है। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि अगर अपना जो मान लो जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है, तो इसमें जो करंट और जो वोल्टेज होता है वो क्या होते हैं, अगर करंट इस फेज में होगा तो वोल्टेज भी सेम फेज में होता है। ठीक है, और जो इंडक्टिव अगर लोड हुआ तो आपका क्या होता है, वोल्टेज अगर यहाँ पे होगा तो जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, लैग करेगा। ठीक है, अगर कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटर लगा होगा, तो आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, लीड करेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था, जो अपना मूविंग कॉइल होता है वो क्या होता है, हाईली रेजिस्टिव होता है। ठीक है, तो हाईली रेजिस्टिव होगा तो इन दैट केस आपका जो करंट होगा, करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल इज इन फेज विथ लोड का वोल्टेज। ठीक है, वो क्या होगा, आपके लोड वोल्टेज के फेज में होगा। ठीक है, मान लो आपका वोल्टेज इस साइड है। ठीक है, दिस वन इज V, तो आपका जो मूविंग कॉइल है उसके थ्रू जो आपका करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब किसके साथ फेज में होगा। मैंने पोटेंशियल कॉइल जो था पीसी था उसे आईपी से, उसके थ्रू जो करंट है आईपी से लिख दिया, तो वो क्या होगा, आपके वोल्टेज के फेज में होगा। ठीक है, और जो आपका जो आईसी होगा वो क्या करेगा, लैग करेगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, लैगिंग लोड पावर फैक्टर। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, तो आईएल क्या हो जाएगा, आपका आईएल इक्वल्स टू आईसी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो करंट कॉइल था और जो लोड में जो करंट था वो क्या था, दोनों सेम थे। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये क्या हो जाता है अपना, दिस वन इज 5, इसे क्या कहते हैं हम, इसे पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन आईपी, दैट इज द क्या, ये पोटेंशियल कॉइल करंट, एंड दिस इज अ करंट कॉइल करंट। ठीक है, देखो ये क्या होता है, इट इज द फाई इज द एंगल बिटवीन आईपी एंड आईसी विच इज नोन एज अ लोड पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, अब देखो जो डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, डायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो अपना पोटेंशियल जो टीडी होता है, ठीक है, जो अपना क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, वो किसके इक्वल होता है, आईएफ इंटू आईएम। ठीक है, कॉस फाई, उसके बाद डीएम अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, आपका ये जो आपका जो क्या था, आईएफ था, दैट इज हमने क्या माना था, ये आपका आईएफ क्या था, करंट थ्रू अ फिक्स कॉइल, तो वो आईएफ आपके किसके इक्वल था, आईसी के इक्वल था। ठीक है, ये समझ में आया। और जो आईएम मैंने क्या बोला था, आईएम आपका क्या था, करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल, दैट इज इक्वल टू आईपी। आईपी मैंने क्या ले लिया था, करंट थ्रू अ पीसी, मतलब सेम था, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया आईपी ले लिया। ठीक है, आप आईएम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप टीडी क्या लिख सकते हो, टीडी इज आईसी इंटू आईपी कॉस फाई डीएम अपॉन डी थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, जो अपना आईपी था, आईपी क्या था आपका, आईपी इज करंट थ्रू अ मूविंग कॉइल। आईपी तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आरपी, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा अपॉन रेजिस्टेंस उसका। ठीक है, और आईसी तो क्या था हमारा, आईसी इक्वल्स टू आईएल तो था ही। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर दो, आईपी और आईसी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो आप। ठीक है, तो देखो रिप्लेस करके क्या होता है, तो अपना अब टीडी क्या हो जाएगा, टीडी इज इक्वल्स टू, हमने आईएफ को क्या लिखना है यहाँ पे, आईसी को क्या लिखना है हमको, आईएल लिखना है। ठीक है, और जो अपना क्या था आईपी था उसे क्या लिखेंगे, वी अपॉन आरपी, राइट, कॉस फाई डीएम अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था
कि पावर क्या होता है, VIL cos फाई, राइट। तो यहां से इसे एक बार अरेंज कर लो, IL cos फाई अपॉन RP DM d थीटा, ठीक है। तो यहां से आप ये वाली चीज को क्या लिख सकते हो, आप यहां से क्या लिख सकते हो, इसे, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द लोड, आपका क्या लोड करंट है, तो क्या हो जाएगा, लोड पावर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, दिस इज इक्वल्स टू आपका लोड पावर अपॉन IP DM अपॉन d थीटा, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, जो अपना TD है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, लोड पावर के क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। समझ गए। अब देखो ये क्या होता है, जो TC होता है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, वो क्या होता है, हमें पता था वो TC जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो एट द फाइनल पोजीशन ऑफ डिफ्लेक्शन, जहां पे आपका पॉइंटर रेस्ट पे आ जाएगा, वहां पे क्या होता है, TC इज इक्वल टू TD, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका जो थीटा होगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लोड पावर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, समझ गए, ये इसके प्रोपोर्शनल आ गया, समझ गए यहां तक। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका डायनामो टाइप वॉट मीटर होता है, इन डायनामो टाइप वॉट मीटर डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड पावर, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि जितना आपका लोड के अक्रॉस जितना पावर होगा, उतना आपका डिफ्लेक्शन होगा, उतना आपका पॉइंटर जो होगा डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां तक था ये डायनामो टाइप वॉट मीटर। इसके बाद जो होगा हम वो पढ़ेंगे एरर इन डायनामो टाइप वॉट मीटर, किन किन कारणों से डायनामो टाइप वो जो वॉट मीटर होता है उसमें एरर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके करेक्शन के प्रोसेस क्या है वो पढ़ेंगे।